ये मत समझना सर कि मैं ना सिर्फ रूखा रूखा सा थैंक्स बोल के आपको निपटा दूंगी। मैं आपको एक छोटी सी पार्टी दूंगी, पक्के वाली प्रॉमिस। महादेव उस इंसान के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट बनाए रखे जिसकी वजह से आज मेरे देव के चेहरे पर अकेले में मुस्कुराहट आ रही। वरना अकेले में तो तू हमेशा दुखी रहता है। माँ, दुखी और सीरियस में बहुत फर्क होता है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ तो मैं सीरियस रहता हूँ, क्योंकि काम करते वक्त तो सीरियस ही रहना होता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी हूँ। जैसे सच और झूठ बोलने में भी फर्क होता है ना। जब इंसान झूठ बोलता है ना तो नजरें मिलाकर नहीं, नजरें झुकाकर बात करता है। देव, मैंने लोगों को अपनी जिम्मेदारियां उठाते देखा है, लेकिन तूने तो आगे चल के इस परिवार के दुख दर्द को खुद जिया है। काश तू थोड़ा सा स्वार्थी हो जाता। जिस तरह तूने हमारी प्रॉब्लम्स को अपनाया है, थोड़ी खुशियां, थोड़ी हंसी के पल हमसे छीन लेता। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब तुझे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है, एक अच्छा सा जीवन साथी चुनना है। मुझे अब चित्रा से बात करनी है। हाँ चित्रा। हाय बेटा। हे मामा, कैसे हो? अच्छी होंगी। देव भाई जो बगल में है। एनीवेज, आपको पता है मैं देव भाई के ऑफिस में इंटीरियर्स का काम कर रही हूँ। तू काम करेगी? अरे, शादी ने तुझे इतना बदल दिया? एक्चुअली टेक्निकली इस काम में मेरा काम है शॉपिंग करना, जो मेरे लिए काम नहीं है, लाइफ की सबसे बड़ी मस्ती है। वैसे काम तो एमी मौसी कर रही है। प्रणाम आंटी जी। हाय देव। हाय हाय हाय। देव भाई, मैं ना एमी मौसी के ऑफिस में आई हूँ। हम लोग ना कुछ डिजाइन्स पे काम कर रहे हैं। हमने ना आपके ऑफिस के लिए कुछ रेफरेंस पिक्चर्स निकाले हैं। देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। वैसे एमी मौसी का टेस्ट ना बहुत अच्छा है। थैंक्स चित्रा। चित्रा के कॉम्प्लीमेंट्स को मैं विनम्रता से स्वीकार करती हूँ। वैसे हमने कुछ रेफरेंसेस निकाले हैं, हम कल ऑफिस आ रहे हैं। अब एमी जी, ऑफिस में ज्यादा चेंजेस मत करना। उस ऑफिस के साथ हमारी और देव की बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है, और वो ऑफिस का इंटीरियर देव के पापा के टाइम का है, तो देव उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं चाहता है ना। आंटी जी आप निश्चिंत रहिए, मैं भी बीते वक्त की कीमत समझती हूँ और बहुत वैल्यू भी करती हूँ। किसी भी याद को मिटने नहीं दूंगी। इनफैक्ट कुछ नई यादें, कुछ नई खुशियां लाने वाला ही काम करूंगी। कल मिलते हैं। प्रणाम। बाय 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 बाय। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आप सोच रही हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बेकार में अपना दिमाग लगा रही है। परफेक्ट माँ, आप पता चल जाता आपको बेटा क्या सोच रहा है ना। भैया तेरे जगराते के बारे में बोल तो दिया, पर यह जगराता संपन्न कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा। आज तक मैया का कोई काम रुका है क्या? उनका काम है, वही कर रही हैं। देखा आपने पूरे मोहल्ले के लोग कैसे हाथ बटा रहे हैं। हाथ तो बहुत मिल गए बिमला, लेकिन उन हाथों से घी तो ना छूटा। जगराते में होने वाले खर्च के अरे बाद भाई, मैंने इतना पैसा किस दिन के लिए कमा के रखा है? अब जो भी खर्चा होगा ना, उसके आधे की जिम्मेवारी मेरी। नहीं कालू, तू ये नहीं करेगा भाई। क्यों? अरे तू अकेला ही भक्त है क्या मिलापनी देवी का? भैया का आशीर्वाद जब सबके लिए है तो उनकी सेवा करने का अधिकार भी तो सबको होना चाहिए ना। अरे भाई, ये मैया का आशीर्वाद ही तो है जो मैं इतने छोटे से खोमचे की वजह से इतनी बड़ी दुकान बना पाया हूँ। तो मुझे भी अपनी श्रद्धा और हैसियत के अनुसार
माता को प्रसाद चढ़ाने का अधिकार तो है। चुप्पी मतलब हाँ हो गई है ना? तो ठीक है, अब सब 50-50, ठीक है? अब देखना देव रायचंद और उनकी धर्मपत्नी का कितना शानदार स्वागत करता हूं मैं। अरे पूरा मोहल्ला इंतजार में है। देवव्रत रायचंद जगराते में आ रहे हैं। अरे तुझे कुछ बात करनी थी ना? आगे भी तो कर सकते हैं ना। ये गोल्डन, जो भी काम कर रही है ना तुरंत रोक दे। फटाफट चप्पल पहन, बाल बना और इंदौर आ जा। जगराते में अपनी किस्मत जागने वाली है। हैं? कैसे? अरे अंबा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप इतनी सुबह सुबह ऑफिस में कैसे? वो चित्रा लेकर आई थी जबरदस्ती। आज वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिजाइन्स फाइनल करने थे ना, इसलिए अभी शॉपिंग के लिए गई है फिलहाल, तो मैंने सोचा मैं ऑफिस आ जाती हूँ। क्या बहुत अच्छा किया आपने मैम। एक्चुअली चित्रा के शादी से एक कॉम्प्लीमेंट ड्यू है। आप चित्रा के शादी में बहुत गॉर्जियस लग रही थी, तब एक्चुअली बताने का मौका ही नहीं मिला। थैंक्स। एक्चुअली ना मैं अभी यहीं की हो रही हूँ। अभी आपको आई एम श्योर बहुत सारे मौके मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्स देने के। जी भर के देना, आराम से इंस्टॉलमेंट्स में। कॉम्प्लीमेंट्स देते रहना और मेरा दिन बनाते रहना। श्योर। और हाँ, तारीफ के साथ साथ एक माफी की एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर ही लीजिए। क्यों? ये हमारी जो इंटर्न है विधि, वो एक्चुअली उसने आपको मिसेस देव रायचंद समझ लिया और न जाने क्या। अरे नहीं, इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट माइंड। वी डोंट माइंड इट टू। अच्छा। आप देव के केबिन में वेट कीजिए ना। आप यहाँ आज तो बोल ही दूंगी मैं। बिमला, मैं हाँ, आप कुछ बोले उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो जो सत्संग में मैं जाती हूँ ना। जाया करो। पहले मैं खिलाफ था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया। अब नहीं रोकूंगा कभी भी। और सच तो ये है, तुम्हें रोकने का टोकने का अधिकार भी नहीं है मुझे। बिमला, पता है, तुम सिर्फ मेरी जिंदगी का नहीं, बल्कि इस परिवार का वो मजबूत खंभा हो जिसके सहारे पे ही परिवार टिका हुआ है। कितना कुछ किया है तुमने इस घर के लिए। जो 2-4 पैसे मैं कमा के लाता, उसी में घर भी चला लिया। और पता नहीं कौन सा जादू है तुम्हारे पास, कुछ पैसे बचा भी लेती हो बिना शिकायत के। कभी कुछ मांगा ही नहीं मुझसे, कोई फरमाइश ही नहीं की। न महंगे कपड़े, न गहने, न कहीं घूमने जाने की फरमाइश, कभी कुछ किया ही नहीं तुमने। ऊपर से मेरा वो छोटा भाई, उसकी पत्नी, सारा तो क्या बनेंगे।
कुछ ना कुछ छीनते ही आए हैं हमसे, उनको भी बर्दाश्त किया तुमने। सच कह रहा हूं मैं विमला, मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ देना चाहता था तुम्हें, बच्चों को, परिवार को, कुछ दे ही नहीं पाया मैं, कुछ कर ही नहीं पाया। जीवन की आपाधापी में गुम हो गए सपने, तुम्हारे भी मेरे भी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सब कुछ तो दिया है आपने, इतना सारा प्यार दिया है, बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी पढ़ाई दी। आप तो हमारे आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा है आप। नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, कर नहीं पाया हूं कुछ भी। पता है, ये सब बातें भी मुझे बुरी लग रही हैं अब। बिमला, कुछ कहना चाहता हूं तुमसे, बहुत पहले कह देना चाहिए था, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूं। कहना तो मैं भी चाह रही हूँ, पर हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी। मेरी भी। है? ये मैं क्या सुन रही हूँ जीजी? क्या? जगराते में देव रायचंद आ रहे हैं अपनी श्रीमती के साथ। ये गलत बात है भाई साहब, आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि देव साहब आ रहे हैं। बताओ, हम यहाँ सोच रहे कि मामूली जगराता है, इन्होंने तो वीआईपी जगराता कर लिया, और वैसे पैसों के लिए रो रहे थे। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। ऐसे झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता भाई साहब। जी, ये ना मेरे मेहमानों की लिस्ट है, स्टैंडर्ड वाले हैं, तो नाश्ते पानी का थोड़ा ध्यान रखना है ना। इसके अलावा कोई मदद नहीं करोगी ना तुम जगराते में? हद हो गई जीजी, सबसे बड़ा जिम्मेदारी वाला खर्चे वाला काम तो हमने वैसे अपने जिम्मे ले लिया। अरे वो भोग वाला हलवा, बादाम वाला, पता भी है बादाम क्या भाव चल रहा है आजकल। वैसे मैंने गोल्डन को बुलवा लिया है, अब जगराते तक आ ही जाएगी, बता देगी हाथ आपका। बताओ, रायचंद वाले यहाँ आएंगे जगराते के लिए। अब वैसे इसे चमकाने में आपकी मदद मैं कर देती जीजी, लेकिन क्या बताऊं, पार्लर में इतनी भीड़ हो रखी है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, मेरी तीनों सहेलियां और मोहल्ले की कुछ औरतें आ रही है मदद करने। तो खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, कैसे करेंगे सब? स्टेशनरी का खर्चा ये, फिर ये स्नैक्स, चाय, बिस्किट, कॉफी का खर्चा यहाँ, और इसका टोटल इधर। हाँ, एक दिन का खर्चा 1 लाख से भी ऊपर है। ये तो बहुत ज्यादा है। इसका जवाब कौन देगा? नाश्ते का इंतजाम करो, मैं आता हूँ, थोड़ा काम है। मामी, पीली आंटी और लाली आंटी आई है। लो बताओ, मैं सोच रही थी कि रुक कर आपकी मदद कर देती, लेकिन अब आपकी सेना आ गई है तो मेरा तो जाना ही ठीक है। अब ये लगेंगे क्या? इन्हें छोड़ दो, यहाँ पे कोई काम हो तो? हाँ, वो नाश्ता पानी जो बनेगा उसको चखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। वो सब हम संभाल लेंगे भाई साहब, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। सुना है जगराता में घर वालों का उपवास होता है, क्यों बिमला? हाँ, तो उपवास तो मेरा भी है, तभी तो देखो ना कैसे चक्कर से आ रहे मुझे। अब मैं ना जाती ही हूँ। वो इसे चक्कर आ रहे हैं, ये पार्लर अकेले नहीं संभाल पाएगी, मैं जाता हूँ मदद। प्लीज हाँ भाई साहब, उनका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ पता नहीं विधि ऑफिस में कैसे काम कर रही होगी, सुबह से एक बूंद पानी तक ना पिया है उसने। सो ये देखिए, 1 लाख का खर्च और बिजली पानी अलग से, इतना भारी खर्च
सर ये सही नहीं है ना? हाँ, पर ये सब योगेश सर की परमिशन से हो रहा है और हम सब उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। योगेश सर की परमिशन से हो रहा है तो सही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। विधि, वो देव सर की वाइफ हाँ? देव सर के कैबिन में। थैंक यू ऋषभ। लेट्स गो। हे मिलापिनी माँ, आपका खूब खूब आभार। आपने मुझे सब कुछ ठीक करने का एक मौका दिलवा ही दिया। मुझे मैम से जाकर मिलना है। जय मिलापिनी माँ। ये लीजिए, हिसाब पूरा हुआ। पिछले महीने आपने जितने दिन काम किया था उस हिसाब से पूरा चुकता हुआ। अब आपका यहाँ पर कुछ नहीं। लीजिए। बेटा, मैं यहाँ पे सिर्फ हिसाब के लिए नहीं आया था। तो हमारे घर पे मिलापनी देवी का मंदिर है। हमने जब भी मैया का जगराता कराया है, सेठ जी को जरूर निमंत्रण दिया है। सेठ जी की जगह आप हैं। 3 दिन बाद माता का जगराता है, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। May I come in? तुम? यस प्लीज कम इन। हेलो मैम। हाय। मैम मुझे ना आपको कुछ कहना था, मैं बोलूं? हाँ बोलो ना। मैम हमारे घर पे ना मिलापनी देवी जी का मंदिर है, तो हमने उनका जगराता रखा है। आप सादर आमंत्रित हैं। मैम मिलापनी देवी की ना बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी जोड़ा उनके दर्शन एक साथ कर लेना, उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहती है। आप और सर एक साथ आरती भी कर सकते हैं। हाँ। वैसे तो मुझे पता है कि आप दोनों के बीच में सब ठीक है, पर छोटा सा ऐसे बारीक सा भी झगड़ा होना मैम, तो मिलापनी देवी के दर्शन लेने से सब खत्म हो जाता है। थैंक्स, हाउ स्वीट। वैसे तुमने अपने देव सर को इनवाइट कर लिया? कब का मैम? देव सर खुद मुझसे मिलापनी देवी के मंदिर और उनकी मान्यता के बारे में जानकारी ले रहे थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग देव। चल क्या रहा है तुम्हारे अंदर? कुछ प्लेजेंट सरप्राइज जैसा मौसम लग रहा है। अगर मेरे साथ ही दर्शन के लिए जाना था तो खुद कह देते, ये इनविटेशन एंड ऑल। तुम्हें पता है विधि, मेरे और देव के प्रेजेंट और फ्यूचर में तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हो। बहुत ही पॉजिटिव रोल। मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैम देव सर बहुत अच्छे इंसान है और आप भी। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप और देव सर हमेशा खुश रहे, साथ रहे। ऐसे ही होगा, मेरा दिल जानता है। थैंक्स फॉर द इनवाइट। मैं पक्का आऊंगी। ओके मैम, थैंक यू। बाय बाय। हेलो एमी मौसी। हाय, वाओ, शॉपिंग डन? कैसी रही? इट वाज फैंटास्टिक। शॉपिंग एक्सपर्ट जो साथ में गई थी और मैंने सबके सैंपल्स ले लिए।
गुड, साथ में थोड़ी शॉपिंग भी कर ली। मुझे पता था। अरे यार कॉन्ट्रैक्टर भी साथ में आया। हाँ, उन्होंने कॉल किया था। चित्रा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम हमारे जो सारे रेफरेंसेस है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर देती? हाँ ना, मजा आएगा। पर आई होप मैं सब ठीक कर लूं। कम ऑन चित्रा, यू कैन डू इट। अरे आई नो तुम सब अच्छे से कर लोगी, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगी तो मैं तो यही हूँ। पक्का? हाँ। एमी मौसी। बाय बाय बाय। May I come in, sir? कम कम। Good morning, sir. मॉर्निंग। सर, ये माया मैन्युफैक्चरर्स की फाइल है। सर, इसमें ना मैंने खर्चे कम करने के लिए कुछ सजेशंस लिखे हैं। क्यों, ओवर बजट हो गया क्या? नहीं सर, ओवर बजट नहीं है, लेकिन अगर बजट में से बचत हो सकती है तो वो रुपए घर खर्चे में ही काम आएंगे ना। घर खर्चे में? गुड। सर को जगराते वाली बात याद दिलाओ। नहीं, कनिका मैम ने कहा था कि वो बात करेंगी और सर को मनाएंगी। कहीं मेरे बात करने की वजह से बात ही ना बिगड़ जाए। क्या बिगड़ जाए? क्या बातें कर रही हो अपने आप से? वो कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सर, आपने वो मेरा थैंक यू नोट पढ़ा? हाँ। तो सर, अगर मेरे अच्छे नंबर आए तो आप पार्टी में आएंगे ना? वैसे तो ये मेरे रूल्स के खिलाफ है, पर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और तुम्हारे इस अचीवमेंट में मेरा भी एक छोटा सा रोल है। तो प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि प्रॉमिस टूट जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। कोशिश पूरी करूंगा, क्योंकि मेरी कोशिशें हमेशा कामयाब हो जाती। थैंक यू सर। और सर, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है वो मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। आपका सीक्रेट? नहीं, बहुत सारे हैं। हाँ, आपके सीक्रेट्स कभी किसी के सामने नहीं आएंगे। पता है। और सर, मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। ना